हेलो, वेलकम बैक टू द लॉ मैडम 777। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट है हिंदू लॉज के लिए, और जिसमें कि हम कवर करेंगे जो मैरिज एक्ट है और उसका भी प्रिलिमिनरी पार्ट करेंगे। इस वीडियो से आपको रिवीजन हो सकता है। मैं 1 से लेके 35 क्वेश्चंस हैं जिसके मैं वन लाइनर्स ही आपको बताऊंगी डायरेक्ट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, सुनना चाहते हैं तो आप सुन लें, ठीक है। तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम्स इनटू कब आया था? तो वो आया था 18 मई 1955। ओके, देन लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग्स हिंदू हैज बीन कॉडिफाइड अंडर। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किस लॉ में कॉडिफाई किया गया है? तो वो किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। हिंदू लॉ क्या है? सिविल लॉ है, पर्सनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? तो हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है क्योंकि ये हिंदूज को ही पर्सनली गवर्न करता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉज आर प्रोवाइडेड। फैमिली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? तो फैमिली को कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको पता ही होगा, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट है। एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है? तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंशिएंट हिंदू सोर्स को हम कौन कौन सी चीजें कंसीडर करते हैं कि ये पुरानी जमाने से चली आ रही है हिंदू लॉ के ऊपर? तो श्रुति है, स्मृति है, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ये दिया जाए डाइजेस्ट और लिखा जाए ऑल ऑफ द अबव। तो आप डाइजेस्ट से कंफ्यूज होके आप मार्क कर दें कुछ भी अलग क्वेश्चन कि अगर नन ऑफ द अबव, इस तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सोर्स? मॉडर्न सोर्स क्या है? अभी हमने पढ़ लिया एंशिएंट सोर्स। तो एंशिएंट सोर्स क्या है? श्रुति है, स्मृति है, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम। वही मॉडर्न सोर्स क्या है? मॉडर्न सोर्स है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइल, प्रीसिडेंट, लेजिस्लेशन और कस्टम, ठीक है। ये सारे मॉडर्न सोर्सेस हैं हिंदू लॉ के। देन है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू क्या क्या इंक्लूड करता है? तो आपको हिंदू सेक्शन 2 में डिफाइन किया है कि हिंदू है कौन, ठीक है। तो हिंदू में मैं बता दूं आपको, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये इंक्लूड होते हैं। जैन या बुद्धिस्ट को सोच के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदू मैरिज एक्ट किस पर एप्लीकेबल नहीं है? तो हिंदू मैरिज एक्ट एसटी शेड्यूल ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इफेक्ट के लिए या स्पेशल इफेक्ट के लिए एक नोटिफिकेशन को इशू करता है, जहां पे कि कंसीडर करता है कि ये इस पर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क मिताक्षरा? मिताक्षरा के ऑथर कौन थे? तो मिताक्षरा के ऑथर थे विजनेश्वरा। कौन थे? विजनेश्वरा। जीमूतवाहना इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क। जो जीमूतवाहना है उन्होंने क्या वर्क किया है? दया भागा। दया भागा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप उसको 1 to 5 लाइन्स तो आप इसके ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट किस पर एप्लीकेबल है? तो जो भी एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट हिंदू नहीं भी है और उस बच्चे की परवरिश किस तरीके से हिंदू हिसाब से हुई है तो वो बच्चा हिंदू है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू? तो हिंदू में पारसीज नहीं आते, हिंदू में सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट ये सब आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू। तो हिंदू मैरिज एक्ट एसटी पर नहीं अप्लाई करता है। और कौन हिंदू नहीं है? जो अगर किसी बच्चे की परवरिश, एक हिंदू है और एक नॉन हिंदू है, नॉन हिंदू के अकॉर्डिंग अगर किसी भी बच्चे की परवरिश होती है तो वो बच्चा हिंदू नहीं है। अगर उस बच्चे की परवरिश एज अ हिंदू कस्टम्स होती है तो वो बच्चा हिंदू है। ये आपको ध्यान रखना है। लेटर अगर ये लिखा है ब्रॉट अप एज अ फैमिली मेंबर ऑफ द लेटर मीन्स अगर पारसी है लेटर ना, तो फिर वो हिंदू नहीं है। हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? तो ये आपको देखने होंगे कि उसकी कैटेगरी क्या है, किस किस को इंक्लूड किया है हिंदू में, और क्या सपिंडा रिलेशनशिप्स हैं, किस तरीके की कैटेगरी है जो प्रोहिबिट करती है, वो हिंदू नहीं होती है। कि हिंदू ने अगर कन्वर्ट कर लिया है या रिनाउंस कर दिया है तो उस पर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, बट कन्वर्शन पर हिंदू लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हिंदू कोई भी सीज करता है, हिंदू कि उसने कन्वर्ट करके दूसरा कोई धर्म एक्सेप्ट कर लिया, हिंदू की कैटेगरी आपको पता है बुद्धिज्म,
जैन, सिख। अगर कन्वर्ट होके कोई भी इंसान इन तीनों में से कुछ एक बनता है तो स्टिल हिंदू है, लेकिन कन्वर्ट होके अगर आप पारसी बन जाते हैं तो आप हिंदू नहीं है किसी फैक्ट से, क्योंकि आपने कन्वर्शन कर लिया है। देन हिंदू में भी आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि हिंदू कौन कौन है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। हिंदू क्या इंक्लूड करता है? हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय। हिंदू बाय, अगर कोई भी पर्सन हिंदू है किससे? कन्वर्शन से, बर्थ से, रिकन्वर्शन से, अगर वो हिंदू बनता है तो वो हिंदू है, ठीक है। तो इसमें से तो नॉन ऑफ द अबव ही एक आंसर है। अ पर्सन में भी है हिंदू बाय, कोई भी पर्सन हिंदू किस तरीके से बनता है? या तो वो जन्म लेके बनेगा, बाय बर्थ हो गया, या तो वो किसी धर्म को कन्वर्ट करके हिंदू बन जाए तब भी वो हिंदू बन गया, तो बाय कन्वर्शन और बाय बर्थ। हु इज अ हिंदू अमंग फॉलोइंग, तो इस तरीके कौन से बच्चे हैं जो हिंदू होते हैं? तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड आर ऑलवेज हिंदू। आपको कैटेगरी देखनी होगी कि हिंदू में कौन कौन है, दोनों पेरेंट्स किस तरीके से हैं, कैसी परवरिश हो रही है, ये क्वेश्चन इस तरीके से मार्क किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ के स्कूल्स आपको पढ़ने, जैसे कि मिताक्षरा, दया भागा, इस तरीके से जितने भी स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के, तो आपको वो पढ़ के लिख लेने हैं व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। देन हम बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस सपिंडा रिलेशनशिप। तो सपिंडा रिलेशनशिप्स कहाँ दिए गए? 3F में। तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ेंगे। इसमें रट्टाबाजी तो हो जाती है, बट रट्टाबाजी मैं समझती हूँ कि गलत है, क्योंकि जब पेपर में आप पढ़ते हैं तो 3F 2G इस तरीके से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरीके से रट्टाबाजी अगर कर भी रहे हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए या किसी भी सेक्शन को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं तो अगर आप पहले तो सब्जेक्ट की थीम पकड़िए, थीम के साथ उसको ना कनेक्ट कीजिए, यही एक ट्रिक होती है। बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। विच सेक्शन ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप क्या होते हैं? सपिंडा रिलेशनशिप की कैटेगरी देखनी है, हाफ और यूट्राइन ब्लड, फुल ब्लड अडॉप्शन, इस तरीके से। अभी मैं वीडियो यहीं पर खत्म करूंगी, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो रूल्स रिलेटिंग टू सपिंडा रिलेशनशिप है, वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस करता है? एंडोगेमी, पॉलीगेमी, मोनोगेमी और एक्सोगेमी। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या है। जो भी आंसर ठीक देगा या नहीं देगा मैं कमेंट कर ही दूंगी, बट मैं वेट करूंगी कि आप लोग भी कमेंट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। प्रिपरेशन को इसी तरीके से हमको रखना है और मैं रोज MCQs ही लेके आऊंगी। 7 to 8 मिनट्स का ये मेरा वीडियो होगा और इस वीडियो को भी अगर आप सुन लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय, टेक केयर, बी